गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंट 12th क्लास के लिए चल रहा है आपका इशू ऑफ शेयर। उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। नाम से ही बहुत खतरनाक है ये। प्रोरेटा वर्ड सुनते ही 12th क्लास के बच्चों के जहन में थोड़े से पसीना छूटने लगता है। ये प्रोरेटा क्या है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। काफी कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से आपको लगाना है 10-15 मिनट कम से कम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। उससे पहले मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में जब कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस बताया था, उस टाइम भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया था कि आपको दो सिचुएशंस है। एक तो शेयर्स के एप्लीकेशन के टाइम में ही आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, और दूसरा था कि पेड अप वैल्यू में आपको कमी या ज्यादा होती थी। तो ये सिचुएशन पहला वाला सिचुएशन है। फिर से हम इसको लिखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने, स्क्रीन दिख रहा है आपको, कंपनी ने शेयर्स जो इशू किया है, शेयर्स जो इशू किया है, नंबर्स में बात कर रहे हैं हम, नंबर्स में, रुपीज में नहीं बात कर रहे। शेयर्स जो इशू किया है, मान लेते हैं हमारे पास शेयर्स इशू हुआ है 1 लाख शेयर इशू किया, तो पब्लिक इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है? पब्लिक एप्लीकेशन देती है। एप्लीकेशन का टेक्निकल नेम है सब्सक्रिप्शन करती है, सब्सक्रिप्शन, राइट। शेयर्स का दाम भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 ईच था, और इसका सीन भी ले लेते हैं कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे फिर से 2 रुपया, एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया। 3 2 5 3 8 2 10 रुपया शेयर। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ रहा है अभी। अब सब्सक्रिप्शंस में ऐसा हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक जो है क्या करे, 1 लाख शेयर आपने इशू किया है, 1 लाख शेयर्स पे ही आपको एप्लीकेशन आ रहा है। ये सिचुएशन आपने कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसा हो सकता है सिचुएशन, सब्सक्रिप्शन जो है आपका आए 95,000 शेयर पे। इस सिचुएशन को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, आपने शेयर इशू किया 1 लाख, पब्लिक ने 95,000 पे ही आवेदन किया। तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि सबको आप पकड़ पकड़ तो शेयर आप कहोगे भाई खरीद लो खरीद लो। पब्लिक की मर्जी है, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। उस केस में टेक्निकली कितना मिनिमम होना चाहिए वो सारी चीजें अभी नहीं देख रहे हैं। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट जो आज के आपको टॉपिक को कवर करेगा वो है ओवर, पहले रुक सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन जिसको बोल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है 1,20,000 शेयर्स पे आ जाए। इस सिचुएशंस को हम कवर करते हैं, इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आप कुछ ऐसा समझिए कि हमने एक क्लासरूम खोला, और उस क्लासरूम में समझने के लिए एग्जांपल, हमारे पास 100 सीट है। अब 100 सीट है तो पहला केस में 100 सीट है, 100 बच्चों ने ही एडमिशन लिया, वेल एंड गुड। 100 सीट है, 95 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो हमारा क्या होगा? क्लासरूम अंडर यूटिलाइजेशन में चल रहा है। भाई मेरे पास 5 सीट खाली रह गया है ना,
हो सकता है 10 ही बच्चे आए, तो वो सिचुएशन अलग हो सकता है कि मास्टर जी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे 10 बच्चों को, है ना। वो कहेंगे कि भाई देखो कम से कम 50 बच्चा आएगा तो ही हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। एक कंडीशंस भी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 100 सीट है मेरे पास और एडमिशन मेरे पास क्या हो, मेरे पास 120 बच्चों का है। अब क्या हम 120 बच्चों को पहले बैठा पाएंगे? आंसर इज नो। उस टाइम तो पक्का नहीं बैठा पाएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन ये है कि भाई हम बच्चों को तो वापस करना ही करना है ना। तो अब क्लासरूम है तो उसमें हम सिस्टम लगा सकते हैं कि जो बच्चे एडमिशन किया है उसको हम पहले हम दे देंगे, बाकी जो 20 बच्चे बाद में आए उनको हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, और उनका जो आवेदन उन्होंने जो किया है वो पैसा भी एडमिशन का उनको हम वापस कर देंगे और कहेंगे भैया देखिए हमारे क्लासरूम में 100 ही सीट है, हम 120 बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। सेम कंडीशंस कंपनी के केस में भी लगता है। अगर शेयर इशू किया है 1 लाख तो अलॉटमेंट भी करेगी 1 लाख, वो 1,20,000 कर ही नहीं सकती। उसको फर्दर इशू करना है तो संभव है, अदरवाइज उस टाइम जितना इशू हुआ है उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं हो सकता। तो अब एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जो हमारे पास 20,000 शेयर्स पे आवेदन आया है, कितना आया होगा? हमने एग्जांपल लिया 2 रुपया, राइट। 40,000 रुपया जो एक्स्ट्रा आया है उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो ये है कि 20,000 शेयर्स पे जो आवेदन आया है 2 रुपये के हिसाब से, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और 40,000 रुपया उनको क्या करें, रिफंड कर दें, रिफंड। ठीक है भाई, रिफंड ले लो भाई, तुम चले जाओ, कोई इशू नहीं, आप जाइए, आपको हम शेयर नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने शेयर्स हमें अलॉट करना है 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन कितना आ गया है, 1,20,000। अब हम चाहते हैं कि किसी को हम नाराज ना करें। भाई लड्डू एक है, प्रसाद सब में बांटना है। मान लेते हैं 5 लोग आ गए, एक ऑप्शन ये है कि हम एक लड्डू एक बंदे को दे दे, 4 को बोले कि जाओ भाई तुम आया नहीं टाइम से, तुम चले जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस लड्डू के 5 टुकड़े किए जाए और सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए। यानी कि अगर हम मान लेते हैं इसमें से जो शेयर्स 1 लाख शेयर्स पे आवेदन किया, मान लेते हैं कि हम लोगों ने 10 लोगों ने आवेदन, 10 पर्सन ने आवेदन किया था और 10 ने 12-12 हजार शेयर्स को आवेदन किया, 12-12 हजार से 1,20,000 शेयर्स पे आवेदन आ गया। तो हम क्या करें कि सबको खुश रखें? तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो बनेगा कि 12 शेयर वाले को 10 शेयर दे दे, हर 12 शेयर वाले को 10 शेयर दे दे, हर 12 को 10 शेयर दे दे। अब ये जो अनुपात निकला, रेशियो निकला ना, ईच 12 शेयर एप्लीकेंट हैड अलॉट 10 शेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, अनुपातिक अलॉट, हिंदी इसका देखेंगे प्रोरेटा यही। अब सवाल यह है कि जब 12 शेयर होल्डर पे, यानी कि 12,000 शेयर्स वालों ने आवेदन किया होगा, 12,000 शेयर्स पे 2 रुपया दिया होगा, ऑब्वियसली बात है 24,000 रुपया। लेकिन उसको शेयर आप दे रहे हो 10,000 ही, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपया का अलॉटमेंट कर रहे हो, तो 4,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब इसके भी ऑप्शन है, इसको या तो आप रिफंड कर दो या दूसरा ऑप्शन सोच के बताइए। दूसरा ऑप्शन आगे इससे कॉल्स का पैसा लेना है, क्या उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट आपको रखना है प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो प्रोरेटा का केस कब आएगा? क्या इक्वल सब्सक्रिप्शन में आएगा? आंसर इज नो। क्या अंडर सब्सक्रिप्शन में आएगा? नो सर। नो। यस क्यों? नो सर। में तो सर नहीं नो आएगा वन। ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में ही आपको आएगा। यस सर। आपको इतना बाउंड्री कर दिया गया। अब थ्योरी को पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। डायरेक्टली भाई आप कोई भी आदमी थ्योरी पे चले जाओ,
आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, क्या मजाल जो समझ में आ जाए। चलिए अब देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आपको कॉन्सेप्ट ही लेके आया ओवर सब्सक्रिप्शन, और आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये सारा सीन यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। एक पिक्चर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में पिक्चर आपके दिमाग में सेट होता है, वो बहुत काम करता है। तो आपके दिमाग में है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब ये है कि इक्वल सब्सक्रिप्शन भी होते हैं और अंडर सब्सक्रिप्शन भी होते हैं, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन नाम ये ओवर, टंकी ओवरफ्लो हो गया, राइट। ओवर के केस में ही ना अनुपात लगेगा कि भाई जो आया है, अब 2 बच्चे आ गए, दोनों डाउट पूछ रहे हैं, आपका डाउट 5 है, उसका डाउट भी 5 है, दोनों आ गए एक ही साथ। अब मेरे ऊपर है कि 5 क्वेश्चन बताने का ही समय है, तो 5 मैं आपको बता दूं, उसको मना कर दूं, या उसको बता दूं, आपको मना कर दूं, तो एक नाराज हो जाएगा। तो काम करते हैं कि किसी को 2 क्वेश्चन बता दिया, किसी को 3 क्वेश्चन बता दिया, दोनों खुश हो गए, दोनों थोड़ा सा नाराज हो गए, ये सीन है। चलिए, शेयर्स इशू बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑफ्टन गेट ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई देखिए, जो लोकल कंपनी होगी जिसका नाम ही नहीं है, उसका तो शेयर ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा, यानी कि जिसका नाम है उसके पास ही सीट भरेंगे। भाई जो मास्टर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं उसके पास ज्यादा बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ा रहा है वो 1-2 को भी पढ़ा रहा है, काम चला रहा है कि नहीं है, वही बात है। तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन बन रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन का, जहां पे ज्यादा बच्चे हो जाएंगे वहां ओवर सब्सक्रिप्शन का, राइट। तो शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। हमने क्या एग्जांपल लिया था, 1,20,000 और 1,00,000, राइट। यही बात है, सिंपल सा बात है। हाउएवर, एज द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर मोर देन ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, सिंपल सा बात कह रहे हैं कि कंपनी के पास ये राइट ही नहीं है कि वो जितना शेयर ऑफर किया उससे ज्यादा वो अलॉट कर दे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वर्ड याद आ रहा है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक शेयर होल्डर होते थे, एक डायरेक्टर होते थे, एक जंगल था उसमें हाथी रहते थे, बाघ रहते थे, वैसे ये कंपनी में शेयर होल्डर रहते हैं, सब्सक्राइबर भी है, प्रमोटर भी है और डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर कौन होते हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग। बोर्ड किसको बोला जाता है, 5 डायरेक्टर हैं, पांचों लोग मिलकर जहां पे मीटिंग करेंगे उसको हम बोर्ड बोलते हैं। विल हैव टू अलॉट शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोरेटा, है ना। प्रोरेटा, इट मींस दैट a smaller number of shares are allotted to each applicant according to the number of shares applied by him। हर बंदे को एक अनुपात बनाइए और उस हिसाब से दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, X Limited decided to issue 75,000 equity share of ₹10 at a premium of 50%। वाह क्या कंपनी है, 10 रुपया का फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना, 15 रुपया, प्रीमियम कितना हो गया, 5 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा, आप देखिए ये एडजस्टमेंट वाला बात नहीं है, यानी कि लमसम की बात कर रहे हैं। पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वेयर रिसीव्ड, बाप रे बाप, 75,000 शेयर इशू किया है और 2 लाख पे आवेदन है, 2 लाख पे, है ना। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड, है ना। 2 लाख शेयर्स में से 5,000 वाले को तो लात मार के बाहर कर दिया, बोला कि तुमको देंगे ही नहीं, जाओ भागो। एंड शेयर वेयर अलॉटेड टू रिमेनिंग ऑन प्रोरेटा बेसिस। अगर सीन आप देखोगे तो आपके पास शेयर्स जो आया वो 2 लाख शेयर्स पे आवेदन आया, ठीक है जी। उसमें से आपको अलॉट करने हैं कितने, 75,000 शेयर। अब इसमें से 5,000 को तो आपने क्या कर दिया, 5,000 को तो दिया ही नहीं, नील। क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं देना, तो बचे कितने, 195। 195 को कितना देना है, 75,000। तो आप सोच के देख सकते हो कितना एप्लीकेशन पे एक बंदे को कितना शेयर मिलेगा। चलिए एक रेशियो बनाते हैं, 10 10 10 3 0 कट, 10 10 10 3 0 कट, 5 से कटेगा 5 15 4 5 9 45, 5 15, यानी कि हर 39 शेयर्स जितने इशू किए हैं उनको 15 शेयर्स मिलेगा, 39 शेयर वाले को 15 शेयर मिलेगा।
और यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब चूंकि इस क्वेश्चंस में आपको क्या नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं है, पूरा लमसम में है, तो एक बार में ही क्वेश्चन ये फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस के आंसर को देखिए कैसे बन रहा है अपना हमारे पास सीन। 2 लाख शेयर्स पे 15 रुपया, 15 रुपया कैसे आया, 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। 2 लाख शेयर्स इंटू 15, 30 लाख रुपीज आया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या आप सारा अलॉटमेंट कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल नो, आंसर इज बिल्कुल नो, बिग नो, राइट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को 30 लाख से डेबिट करेंगे। और सबसे पहले आप बैंक का देखिए, बैंक का देखिए कितना, अरे ऊपर तो 5,000 ही शेयर लिखा हुआ था भाई, नीचे दे रहा है एंट्री में आपको 1,25,000 शेयर, देख रहे हो आप, यानी कि कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है, राइट। तो हम क्या मान के चले, क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो डेटा चेंज हो जाएगा, या हम क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई कर देते हैं। फिर ये 1,25,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड, नहीं ऐसा है क्या, 1,25,000 शेयर्स बीइंग अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, राइट। देखिए कितना शेयर्स पे, ये तो कंफर्म है 75,000 शेयर्स पे 10 रुपया के हिसाब से 7.5 लाख शेयर कैपिटल में जाएगा, ये भी कंफर्म है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 75 रुपया के हिसाब से 5 रुपया जाएगा यहाँ पे। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। आप कैसे कैसे ये सही है वो देख लीजिए। एक तो हमने 5,000 शेयर्स को, 5,000 शेयर्स को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उसको 15 रुपया देके। लेकिन बाकी जो 1,95,000 शेयर्स है उसमें से हमको कितना अलॉट करना है, 75,000। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं है तो बाकी जो बैलेंस कितने शेयर्स बचे, 1,20,000, 1,20,000 को वापस करना पड़ेगा। 1,20,000 प्लस 5,000, 1,25,000 शेयर। क्लियर है, सही है ये डेटा, 15 रुपए के हिसाब से आपको वापस कर देना, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि आपका इंस्टॉलमेंट में पैसा आता तो थोड़ा सा और वर्किंग बढ़ेगा। तो ठीक ही है, पहले छोटे लेवल से शुरुआत कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, सिंपल सिंपल बात है। तो हमारे पास ऑप्शन है देने का, शेयर अलॉट करने का, ओनली 75,000। इसमें आपका वर्किंग बना नहीं, मतलब इसमें आपका बहुत दिमाग का यूज हुआ नहीं इस क्वेश्चन में, राइट। क्योंकि जितना पैसा सरप्लस था वो सारा का सारा आपको वापस कर देना। हाँ ये एग्जांपल देखिए, इसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा है, शायद इसमें आपको पता चलता है और वर्किंग भी आप करते हैं, ठीक है। तैयार है। X Limited invited application for ₹20,000 share of ₹10 is payable as follow: 3 on application, 2 on allotment, 2.5 on first call और 2.5 on second call। यानी कि 20,000 शेयर्स पे आपको इनविटेशन दिया जा रहा है पब्लिक को। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, 30,000। वाह वेरी गुड। यानी कि कहीं पे यहाँ पे वर्ड यूज किया है ओवर सब्सक्रिप्शन, नहीं किया। क्या आपको पता चल गया कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल यस। यानी कि 20,000 शेयर्स पे आपका 30,000 शेयर के लिए आवेदन है। अब कैसे कैसे इसको अलॉटमेंट किया जा रहा है वो देखिए। 8,000 शेयर्स को पूरा दे दिया गया। चलिए जी, 30,000 शेयर्स में हमको देना है 20,000 शेयर। कैसे कैसे, 8,000 वाले को फुल, यानी कि 8,000 को 8,000, ठीक है। अगर हम बैलेंस करें तो कितना होगा, बचा कितना हो, 12,000। दूसरा कह रहा है 16,000 शेयर वाले को 12,000, राइट, और 6,000 वाले को बिल्कुल नहीं। सिंपल सा बात है, वैसे है भी नहीं, ठीक है। तो इसको तो फुल दे दिया, लेकिन इसको क्या कर दिया, 16,000 वाले को 12,000। तो ये रेशियो कैसे बनेगा, 16 इंटू 12, यानी कि 4 चौका 16, 4 3 12, यानी कि हर एक 4 शेयर जो आवेदन किया है ना 16,000 में, उन हर एक को 3 शेयर दिया जाए, यानी कि 1 शेयर इनका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 30,000 शेयर्स पे ही आएगा। 30,000 शेयर्स इंटू हाउ मच, कितना था, 3 रुपया, 90 रुपये, 90,000 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा
शेयर एप्लीकेशन में 90,000 डेबिट होगा और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सिंपल सी बात है, हमको टोटल शेयर अलॉट करने हैं 20,000 ही, तो 3 ये फाइनल, राइट। अब वापस कितना करना है वो देख लीजिए। 6,000 वाले को आपने दिया ही नहीं तो पैसा वापस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, ठीक है। और कितना का एक्स्ट्रा पैसा आ गया, यानी कि 16,000 पे आवेदन आया था आपको 3 रुपये के हिसाब से। 16,000 इंटू 3, 48,000 जो आया था उसमें से आपने एप्लीकेशन का पैसा कितना कटा? 12,000 ही शेयर दिया 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 36,000, यानी कि बैलेंस कितना बच गया? 12,000 एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा को क्या करोगे आप? 2 ऑप्शन है, या तो आप वापस कर दो, क्वेश्चन बोल नहीं रहा है वापस करने के लिए, तो आप अगले कॉल से एडजस्ट कर दो, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अभी मांगा नहीं गया है, 4,000 एक्स्ट्रा शेयर 12,000 रुपये, ये एडजस्टमेंट हो गया। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस भी इसको बोल सकते हैं, अभी मांगा नहीं गया था, मिल चुका। चलिए अब 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। 20,000 शेयर्स पे 2 रुपया था, 40,000 हुआ। चलिए जी, कितना आएगा पैसा? 40,000 में से 12,000 तो पहले ही एडजस्टेड है, 28,000 आएगा। सिंपल, यही आपको देखना है। 40,000 लेस 12,000 ऑलरेडी रिसीव। उसके बाद तो फर्स्ट कॉल ड्यू करिए 2.5 रुपये के हिसाब से, 20,000 शेयर्स इंटू 2.5, 50,000 मांगा, मिला, फिर 50,000 मांगा। ये कॉन्सेप्ट है आपको प्रोरेटा। अभी भी ये टुन्नू पुन्नू हो रहा है, अभी आगे जैसे ही चलोगे पूरा कहानी बनाएगा, देखेंगे। फिलहाल आई थिंक आपको कॉन्सेप्चुअली हम लोग कराने में मैं सोचता हूँ कि सक्षम हो पाया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उजागर होता है? जब भी शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है उससे ज्यादा तो अलॉट कर ही नहीं सकती है, राइट। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का उद्भव हुआ है, आगाज हुआ। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करना चाहिए। क्वेश्चन 5-7 आपको इसके ऊपर देखना चाहिए। जैसे जैसे डाउट आएगा नए और भी कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट तो इसमें नए नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन में, लेकिन क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आपको डिस्कशन हम जरूर करेंगे। तो आई थिंक आपको इतना आज करना चाहिए, फिर जो डाउट आता है एडवांस में आप शेयर करिए, राइट। मिलेंगे हम लोग लेक्चर कल के लेक्चर में। और हाँ, आप इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे ये लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। विद योर परमिशन आज की क्लास को एंड कर सकते हैं हम लोग। चलिए, गुड डे टू